नमस्कार। एक सवाल है, क्या भक्ति में भी कभी घमंड आ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय भक्त अर्जुन को विनम्रता का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो वो कभी नहीं भूल पाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो क्या अनजाने में ही सही हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन की इस अद्भुत कहानी में। तो बात है महाभारत युद्ध के ठीक बाद की। सोचिए, चारों तरफ अर्जुन की जय जयकार हो रही है और इसी शोहरत के बीच अर्जुन के मन में धीरे धीरे अहंकार का एक छोटा सा बीज पनपने लगा। उन्हें लगने लगा कि भाई, जब भगवान कृष्ण खुद मेरे सारथी थे तो जाहिर है मुझसे बड़ा भक्त तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और ये जो सोच थी ना, ये धीरे धीरे उनके मन में घर करने लगी। अब भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने अपने प्यारे भक्त के मन में उठ रहे इस प्राइड को, इस अहंकार को फौरन पहचान लिया और तय किया कि इसे तो जड़ से उखाड़ना ही होगा। तो फिर क्या था, एक डिवाइन प्लान बना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चलो मेरे साथ एक सफर पर चलो। पर यह कोई आम सैर सपाटा नहीं था। ये एक ऐसा सफर था जो अर्जुन के घमंड को चूर चूर करने वाला था और उन्हें यह सिखाने वाला था कि सच्ची भक्ति आखिर होती क्या है। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों ने साधु का रूप धर लिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने जंगल से एक भूखे शेर को भी वश में कर लिया और उसे साथ लेकर चल पड़े एक राज्य की ओर। ये राज्य था राजा नृप सिंह का, और राजा नृप सिंह की भक्ति और दान के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। राजा नृप सिंह भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी प्रजा उनकी मिसालें देती थी। कहते थे कि उनके राज में सूरज तो डूब सकता है, पर उनके दरवाजे से कोई भी जरूरतमंद कभी कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। अब सोचिए, जैसे ही राजा को पता चला कि दो साधु एक शेर के साथ महल के गेट पर खड़े हैं, वो अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैर ही दौड़ पड़े। साधुओं के पैरों में गिरकर प्रणाम किया और वचन दे दिया, वचन कि आप जो मांगेंगे, यहां तक कि मेरी जान भी, वो भी हाजिर है। और तब साधु के भेष में कृष्ण ने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उन्होंने कहा, राजन, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खा लेंगे, पर ये जो हमारा शेर है ना, ये नरभक्षी है। हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब आप अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से काट कर इसे खिलाएंगे। ये शब्द सुनकर अर्जुन का तो कलेजा कांप गया। ये कैसी परीक्षा थी? एक पिता से उसका इकलौता बेटा मांगा जा रहा था, और वो भी इतनी बेरहमी से। एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ पिता का प्यार, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा का दिल भारी हो गया। वो कांपते हुए अपनी पत्नी रानी तारावती के पास गए और उन्हें ये भयानक शर्त बताई। एक पल को तो रानी की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और जो कहा वो भक्ति की हद थी। उन्होंने कहा, स्वामी, आपके वचन और आपके धर्म के लिए मैं एक क्या 100 बेटे भी कुर्बान कर दूं। और फिर वो दिल दहला देने वाला पल आ ही गया, जिसका गवाह बनना किसी के लिए भी आसान नहीं था। ये पल था राजा और रानी के अपने धर्म और वचन को निभाने का, एक ऐसा बलिदान जिसे सोचना भी नामुमकिन था। उनका 4 साल का बेटा अनुज दौड़ता हुआ आया। वो अपने माँ बाप को देखकर मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल अनजान कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। सिर्फ 4 साल, एक मासूम बच्चा। ये सब देखकर अर्जुन का तो कलेजा मुंह को आ रहा था। वो रोकना चाहते थे ये सब, इस अन्याय को, पर कृष्ण के आदेश के आगे वो मजबूर थे। एक पत्थर की मूर्ति की तरह बस देखते रहे। दिल पर पत्थर रखकर राजा और रानी ने मिलकर कुल्हाड़ी उठाई। हाथ कांप रहे थे, पर मन का इरादा पक्का था। उन्होंने अपनी ही औलाद के 2 टुकड़े कर दिए और उस भूखे शेर के आगे डाल दिए। शेर ने उस मासूम शरीर का आधा हिस्सा खा लिया, और ये देखकर रानी तारावती, जो अब तक पत्थर की तरह खड़ी थीं, उनकी आंख से बस एक आंसू, सिर्फ एक आंसू छलक पड़ा। आखिर मां का दिल था, कब तक रोकता? पर उन्हें नहीं पता था कि ये एक आंसू इस परीक्षा को एक नया मोड़ देने वाला। उस एक आंसू को देखते ही कृष्ण ने गुस्सा होने का नाटक किया। वो बोले, राजन, ये क्या? तुम्हारा आतिथ्य अधूरा रह गया। तुम्हारी रानी के इस आंसू ने हमारा भोजन अपवित्र कर दिया। और ये कहकर वो उठ खड़े हुए, जैसे अब वो जा रहे हों। ये देखते ही राजा रानी तो उनके पैरों में गिर पड़े, मत जाइए की विनती करने लगे।
और ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह टूट गए। उसी पल उन्हें अपनी भक्ति और उस राजा रानी की भक्ति के बीच का जमीन आसमान का फर्क साफ साफ नजर आ गया। सोचिए, एक तरफ था अर्जुन का घमंड जो कह रहा था मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, और दूसरी तरफ राजा रानी का वो सरेंडर, वो समर्पण जिसका हर एक्शन कह रहा था प्रभु आपके लिए सब कुछ हाजिर है, यहां तक कि हमारी अपनी औलाद भी। बस अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाए। वो दौड़कर कृष्ण के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। अपने घमंड के लिए माफी मांगी और कृष्ण से विनती की कि वो इन महान भक्तों पर कृपा करे। अर्जुन का सारा अहंकार अब आंसुओं में बह चुका था। तो अब जब अहंकार का पर्दा हट गया था और सच्ची भक्ति जीत चुकी थी, तो बारी थी डिवाइन ग्रेस की, दिव्य कृपा की। मुश्किल परीक्षा खत्म हो चुकी थी और अब इनाम का वक्त था। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रानी से कहा, रानी अपने बेटे को आवाज दो। रानी ने यकीन ना करते हुए उनकी तरफ देखा, पर फिर भी एक उम्मीद से पुकारा, अनुज बेटा। और अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। वही बच्चा, वही अनुज हंसता खेलता हुआ अपनी मां की गोद में वापस आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था है जहां अहंकार और स्वार्थ नहीं होता। ये राजा रानी जैसा पूरा का पूरा समर्पण है, जहां भक्त भगवान के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहता है, और यही समर्पण भगवान की कृपा को अपनी तरफ खींचता है। इसके बाद कृष्ण और अर्जुन ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया। भगवान ने राजा रानी से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। पर उनकी महानता देखिए, इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हाथ जोड़कर बस एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु, बस इतनी कृपा करना कि भविष्य में किसी और भक्त की इतनी कठिन परीक्षा कभी मत लेना। भगवान मुस्कुराए, कहा तथास्तु, और उन्हें साकेत धाम का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। तो ये कहानी आखिर में हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी भक्ति हमें कैसा बना रही है, राजा रानी की तरह विनम्र या अर्जुन की तरह अभिमानी? क्या हम वाकई ईश्वर की सेवा कर रहे हैं या फिर सेवा के नाम पर अपने ही अहंकार को और बड़ा कर रहे हैं? और इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं, वो हम सबके अपने अंदर ही है।